भारत में ये विडंबना ही है कि जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में पानी के लिए त्राही त्राही मचती है और एक एक बूंद पानी के लोग तरसते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है पानी ओवरफ्लो भी भारत में बहता है। और आज भारत के हालात ये हैं कि कई ज़िलों में, कई राज्यों में बाढ़ की अप्रिय स्थितियां निर्मित हैं। मैं इस वक्त दुर्ग ज़िले में खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे जो आप नज़ारा देख पा रहे हैं शिवनाथ नदी है और ये शिवनाथ नदी का महमरा एनीकट है और महमरा एनीकट लगभग 16 फीट बनाया गया है और 16 फीट महमरा एनीकट से लगभग कई फीट ऊपर पानी चल रहा है। सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ नहीं हैं। सबसे गंभीर सवाल है, सीमांत है पत्रकार है मेरे साथ में। सीमांत, ये बताना कि जब गर्मी के लिए लोग तरसते हैं एक एक बूंद पानी के लिए, उस वक्त पानी के लिए भी कोई योजना नहीं रहती सरकार के पास। बाढ़ आती है तब भी कोई योजना नहीं रहती है। ऐसा ही मीठा जो जल रहता है वो बह जाया करता है और लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसको देखते हो तो क्या लगता है सरकार की जो व्यवस्था है वो किस दिशा में जा रही है? देखो, संरक्षण को लेकर के ना कोई चाक चौबंद नहीं है सरकार, ऐसा लगता है देख के। गर्मी आती है तो सिर्फ स्लोगन चलते हैं कि जल बचाओ और पानी बचाना चाहिए, पानी अमूल खजाना है, पानी हमें बचाना है, इस तरह के स्लोगन चलते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है ना, जब गर्मी तेज़ होती है, जब पानी की कमी होती है, तब पता चलता है कि नहीं यार, पानी जब बचाना था तब हमने बचाया नहीं। जब बचाना था का तात्पर्य ये है कि अभी बरसात का समय है, शिवनाथ नदी अपने उफान पर है और बाढ़ का पानी जो व्यर्थ बह रहा है, व्यर्थ का तात्पर्य इससे नहीं है कि वो तो बहेगा ही, वो उसका काम है। लेकिन आपको ये सरकार को जल संरक्षण को लेकर के कुछ सोचना होगा, क्योंकि जब ये पानी नहीं बचाएंगे फिर आने वाले समय में गर्मी में इस तरह की दिक्कतें समय से यहाँ बहुत समय से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप भी पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर देखते हैं। आपको क्या लगता है जब इस जगह को आप देखने आते हैं बरसात के सीज़न में, गर्मी के सीज़न में भी देखने आते हैं, यहीं से पानी पूरे भिलाई और दुर्ग और बाकी जगहों पे वृहद नल जल पेयजल योजना चलती है जो यहाँ से सप्लाई दिया जाता है पीने का पानी। उस समय त्राही त्राही रहती है, यहाँ से भी जो पानी सप्लाई देता है कई नलों में तो पानी नहीं निकलता। लेकिन आज जब ओवरफ्लो चल रहा है तो इस ओवरफ्लो के लिए भी कोई जवाब नहीं है प्रशासन के पास, बस बहते रहने दीजिए पानी को। देखिए, पानी है तो बहेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि गर्मी में जैसे वाटर लेवल डाउन होता है, बरसात में जब हमें पानी आता है, पानी बरसता है, तो उसको वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो, उसको भूमिगत जल को कैसे बढ़ाए। आज की डेट में देखेंगे दुर्ग में, मेरा मानना है आज से 20-25 साल पहले तो कंक्रीट जो दुर्ग था आज वो कंक्रीट का शहर बन चुका है। पहले बहुत कम था, पानी ज़मीन में जाता था, नदियों का पानी भी जाता। आज हर जगह आपको कंक्रीटीकरण मिलेगा। कंक्रीटीकरण अच्छा है, विकास का पैमाना है, लेकिन मेरा मामला है कि उसके साथ साथ हमको वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छी योजना बनाकर अच्छा काम करना चाहिए। ये वाटर सप्लाई का प्लांट है, आप पीछे देख पा रहे हैं, ये वाटर सप्लाई का प्लांट है। यहीं इसी प्लांट के जरिए वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है और यहाँ से लाखों की आबादी को पानी दिया जाता है। और ख़ास तौर पर गर्मी के सीज़न में वही जनता जो सारे टैक्स देती है, वो जनता पानी के एक बूंद को तरसती है। उन नलों में कई जगहों पे पानी नहीं निकलता है, लेकिन आज ओवरफ्लो के हालात हैं। अंकल जी, क्या नाम है? आप यहाँ घूमने आए हैं पर्यटक के तौर पे, आपको क्या लगता है, जो मेरा सवाल था कि स्थितियाँ जस्ट विपरीत रहती हैं गर्मी के सीज़न में और स्थितियाँ जस्ट विपरीत रहती हैं बरसात के सीज़न में, और प्रशासन सिर्फ देखने का काम करता है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जब पानी की रोकथाम करना चाहिए तब पानी बहता रहता है, जब पानी की आवश्यकता पड़ती है तो बूंद बूंद के लिए त्राही मच जाता है। या आम जनता को पूछो जो टैक्स पटाती है अपनी। और रहा सवाल हार्वेस्टिंग का, हार्वेस्टिंग तो सिर्फ कागजों में ही बनता है ना। इतने सारे बिल्डिंगें, इतने सारे घरें बने हुई हैं, आज देख लो 10% के आपको हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगा। अगर इसको हार्वेस्टिंग को अच्छे से संभाल के और अधिकारी अगर ये ले निर्णय कि हम हर घर को हार्वेस्टिंग बनाएंगे तो ऐसा नौबत ही नहीं आएगा, पानी का स्रोत बढ़ेगा। जी अंकल जी, आपका शुभ नाम बता देंगे, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रवि साहू है, मैं हुड़को सेक्टर का निवासी हूँ। अंकल जी ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन रेज किया है। यहाँ जो प्रशासन है वो जो भी बिल्डिंगें बनती हैं उनके साथ में एक पॉलिसी मर्ज करता है, साथ में कि आप अगर घर बना रहे हैं तो आपको वाटर हार्वेस्टिंग की भी एक कार्य योजना को अपने घर के नक्शे में शुमार करना है और उसी के बाद आपको बिल्डिंग बनाने की अनुमति मिलेगी और बिल्डिंग की कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई घर हैं बिना वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के चलते हैं, सब कुछ कागजों में होता है। ये जो नदी का पानी बह रहा है ये भी इसको भी व्यवस्थित किया जा सकता था। नदियों का एनीकट निर्माण के लिए बहुत सारी कार्य योजनाएँ हैं, नदियों के पाट निर्माण के लिए बहुत सारी कार्य योजनाएँ हैं। वृक्षारोपण यहाँ नदियों के किनारे किया जाना चाहिए ताकि जो जल का कटाव है, नदियों का जो कटाव है मिट्टी का, वो रोका जा सके। आंटी जी, कितना समस्या देख पाती हैं प्रशासन? जैसे हमारे भारत में आज कई राज्यों में पानी है, कई राज्यों में घटनाएँ हो रही हैं, कोई डूब के जिनकी मृत्यु हो जा रही है और प्रशासन सिर्फ हेलीकॉप्टर से उनके नेता मंत्री देख पाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये प्रशासन किस रूप में आना चाहिए, कैसे व्यवस्था होना चाहिए? आपका नाम पहले बताएंगे।
मेरा नाम प्रभा रानी साहू है, मैं हुड़को से हूँ। मेरे देखने के हिसाब से यानी शासन जो अपना वो नियम और कानून नहीं बना पाता तो फिर शासन भी रहने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारे हैं। हम पब्लिक आम जनता को यानी इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, गर्मी के समय पानी के लिए तरसना पड़ता है। तो इसके लिए शासन यानी अपना वो प्रबंधन यानी कड़ा किया जाए और तेज किया जाए। देखिए, आपदा प्रबंधन भी एक टीम और विभाग होता है जिसकी दायित्व होता है। आपदा प्रबंधन जैसे ही बरसात का सीज़न आता है तब उस समय एक दिखावे की एक लॉन्चिंग करता है कि बहुत सारी बोटें यहाँ नावें चलाई जाती हैं, बहुत सारे उनके जो गैजेट्स हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है और मीडिया में उनकी खबरें छपवाने तक की उनका एक दायित्व दिखता है और बहुत सारे गोताखोरों को लाया जाता है। लेकिन आज की स्थिति है, यहाँ बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, कुछ लोग बह के भी यहाँ ख़त्म हुए हैं और देश भर में ये हालात है। अभी आपदा प्रबंधन की कोई भी रेस्क्यू टीम यहाँ मौजूद नहीं है। ये कई किलोमीटर लंबा नज़ारा ऐसा ही है जहां आपको आपदा प्रबंधन के लोग, प्रशासन के लोग नहीं मिलेंगे। लोग आते हैं अपने रिस्क पे, यहाँ पर्यटक घूम रहे हैं और यहाँ पर ये नज़ारों को देखने के लिए पर्यटक के तौर पे आते हैं। आप अभी यंग हैं, आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए देश में इस तरह से जल को बचाने के लिए? आपका क्या विचार है, क्या सोच होती है आपकी? मैं यही चाहती हूँ कि सरकार को जल बचाना चाहिए। गर्मियों के दिन में पानी नहीं मिलते हैं, एक दिन तक पानी नहीं आते घरों में। तो इस तरह से जनता यही सवाल कर रही है। मैं वापस अपने मित्रों के पास और जो पत्रकार अनुभव है उनके पास में जाना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं सीमांत, इस जगह पे क्या होना चाहिए इसके लिए, बचाव के लिए, पानी के लिए? जैसे बीच में सिल्ट सफाई योजना यहाँ पर शुरू की गई थी, यहाँ मिट्टी की सफाई होनी थी, रेती लेके गए थे लोग यहाँ से, लेकिन जो कटाव है, जो यहाँ का जो किनारे पे उनका निर्माण होना चाहिए, पार्ट निर्माण होना चाहिए, वृक्षारोपण को, ये सब कुछ हुआ नहीं। असल में लोगों ने कागजों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। रेत का खजाना बोलते हैं शिवनाथ नदी को, लेकिन यहाँ की व्यवस्था आप देखेंगे ना तो एकदम चौंक जाएंगे। 4-5 दिन पहले एक छोटा सा लड़का इसको पार कर रहा था और यही नदी में डूब गया और डूब करके काफ़ी दूर, ज़्यादा किलोमीटर में जा करके उसकी डेड बॉडी मिली और रेस्क्यू करने के बाद टीमें आई, तब टीमें आई जब कोई डूब जाता है। उससे पहले अभी अगर आप देखेंगे, कैमरा घुमाकर देखेंगे तो आपको दूर दूर तक कोई भी एक शख्स ऐसा नज़र नहीं आएगा जो सुरक्षा के इंतज़ामात को पूरा कर सके। ना तो कोई NDRF का कोई टीम है, टीम के लोग हैं, पुलिस प्रशासन वर्दीधारी भी यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको। एक यहाँ पर चौकीदार लगा हुआ है जो सीटी मार के लोगों को जब किनारे आ रहा है तो उनको वापस बुला रहा है, लेकिन आखिर वो कब तक संभव हो पाएगा अगर कोई अनहोनी घट जाती है। मान लीजिए लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, वो नाथ सरोवर, मान सरोवर जो लिखा हुआ है वहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर गलती से कुछ हो जाता है अनहोनी, तो उस ऑन द स्पॉट वहाँ पर कौन पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा? बहुत सारी खामियां हैं शिवनाथ नदी। VVIP जिला बोलते हैं दुर्ग को, लेकिन VVIP ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे आम लोगों के लिए जो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, जो देखने आ रहे हैं, शिवनाथ नदी के उफान को देखने आ रहे हैं। तो एक चीज़ और है, जो लोग घूमने आए हैं वो भी अपने हिसाब से एक अवेयरनेस रहें, अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था खुद करके आएँ, चौक चौबंद खुद करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी कोई व्यवस्था या स्थिति नहीं दिख रही। सेवा, सुरक्षा, सुविधा और लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी देने के लिए जो सरकारें चुनी जाती हैं, आपको ऐसी जगहों में खड़े होकर कैसा लगता है? सेवा भी नहीं दिख रही है, सुरक्षा भी नहीं दिख रही है, कोई प्लानिंग भी नहीं दिख रही है, पानी भी बचाने का जो हमने आज क्वेश्चन रेज किया वो भी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे प्रशासन को क्या सलाह देना चाहेंगे इनके यहाँ के जो नेता मंत्री हैं, देश भर में जो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं और उसके बाद भी खामोशी से सिर्फ हेलीकॉप्टर विजिट करते हैं? मेरे ख्याल से ये जो अव्यवस्था है ये किसी से छिपी नहीं है। अभी बीच में ही जो दुर्घटना हुई थी उसमें बोरा जी भी आए थे और बाकी नेता आए थे, निगम के महापौर आए थे, सब लोगों ने देखा कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है। उसके बाद भी मीडिया में ये कहा जाता है कि हमने 2 गार्ड रख दिए हैं, एक गार्ड सुबह, एक गार्ड शाम। एक गार्ड से 10,000 पब्लिक कैसे संभलेगी? यहाँ पे ये ट्विन सिटी है, दुर्ग भी है, भिलाई भी है। भिलाई से लोग आते हैं यहाँ तक, पाटन और जो बड़े रायपुर तक से लोग यहाँ देखने आते हैं। ऐसे में क्या सुरक्षा है कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान भरोसे सब चल रहा है। अगर ज़िंदगी बच गई तो ठीक है, आप देख के चले जा रहे हैं, नहीं बची तो दुर्घटना, और उसमें अपने नेता लोग आ जाते हैं, आएंगे, बोलेंगे, जो व्यवस्था करेंगे। अमूमन जनता के साथ में मैंने अपना जो इंटरव्यू स्टार्ट किया था विडम्बना शब्द से स्टार्ट किया था और विडम्बना से ही एंड करूंगा, क्योंकि जो विडम्बना वाकई में जनता के साथ जुड़ी हुई है। जनता जो टैक्स पे करती है, हर चीज़ की सुविधाओं के लिए वो टैक्स देती है। बच्चा पैदा होता है वहाँ से टैक्स देना शुरू हो जाता है, सरकारें टैक्स वसूलना शुरू कर देती हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं आज फॉरेन विदेशों में देखें, बहुत सारे ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जिनको कई सालों आगे की सोच रख के बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये इस तरह की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, नेता बड़े बड़े पोस्टरों में आपको देखने को मिल जाएंगे,
कोई बहुत सारी जल प्रदाय योजना का प्रचार करते हुए दिख जाएंगे। आपको आपदा प्रबंधन की टीमें यहाँ पर जो हाईटेक बोट हैं उनको दौड़ाते हुए मीडिया में छपवाते तक वो नज़ारे मिल जाएंगे। पानी बचाओ के लिए एक एक नेता और एक एक अभिनेता बोलता हुआ दिख जाएगा, ट्विटर पे अपना ट्वीट करते हुए दिख जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो जिम्मेदारी होना चाहिए वो जिम्मेदारी कहीं दिखती नहीं है। तो इन्हीं समस्याओं को लगातार हम उठाते रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आगे शेयर कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपके कोई कमेंट बॉक्स में सलाह है ताकि आपकी सलाह को भी प्रशासन देखे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ऐसी कोई सलाह है तो इस वीडियो के नीचे आपका ये मंच है, उस पर ज़रूर रखिए। नेशन फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के महमरा एनिकेट शिवनाथ नदी से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहा हूँ, शशिकांत तिवारी।